अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज, रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम दो कंपनीज आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक PRL और साथ ही साथ जो है हम हपको को जो है डिस्कस करेंगे। इन दोनों कंपनीज के हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो है कंपनी ग्रोथ के ऊपर भी बात करेंगे, और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंपनीज जो है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी है, और कौन सी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्टर्स को जो है ज़्यादा गेन मिल सकता है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब। जी हाँ, जो कि ऑथर भी हैं और जो है साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, और साथ ही साथ जो है वो लॉयर भी हैं, और जो है हम जो है उनसे इसके हवाले से बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह खैरियत का से शुक्र हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर आज हम दो कंपनीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, PRL और हपको। तो जो है मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि क्या कंपनी की फर्दर डेवलपमेंट है, क्या ग्रोथ है, क्या फाइनेंशियल्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगी कि वो आप शेयर करें कि कौन सी कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और कौन सी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ साथ आप मैं चाहूँगी कि ये भी आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। देखिए नादिया, पहले हम करते हैं शॉर्ट टर्म की बात। ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त पूरा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेरा ख्याल है चंद कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हम्म। बहुत ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है जो है। उसमें से एक PRL है, ओके। जिसकी ऊपर के बहुत ज्यादा लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, और बहुत लोगों का इंटरेस्ट आया है। जैसे ही अभी नया रिजल्ट आया है PRL हाँ। का जो है, इसने पूरी मार्केट को रिफाइनरी साइड की तरफ मुतवज्जे कर दिया है पहली बिल्कुल, दफा। पूरे मतलब सेक्टर कभी भी का रिफाइनरी सही है। सेक्टर, पूरे सेक्टर, कभी भी रिफाइनरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जितना हाँ। कि अभी PRL के रिजल्ट के बाद लोगों की सही। तवज्जो चली गई है रिफाइनरीज की पर जो है। और वॉल्यूम भी अच्छे इंक्रीज हुए हैं इस सेक्टर के अंदर जो है। तो बात ये है कि अभी जो रिजल्ट आया उसमें 2 महीने के अंदर EPS आया 19 रुपए 17 पैसे का गालिबन जो है, अगर मुझे सही याद है तो। हम्म हम्म तो हम्म हम्म। पहले तो ये लॉस में जा रही थी PRL जो है, लेकिन एकदम से जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा ही लोगों के लिए खुशी का बायस भी है और हैरत का बायस भी है। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वजह हुई जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। हाँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री गेन्स हुए हैं। ये असल में बात ये है कि जब फ्यूल आता है मुल्क के हाँ। अंदर और स्टोर हो जाता है, उसके बाद फिर रिफाइनरी में सफाई का काम शुरू होता है, सही। क्लीनिंग शुरू होती है इनकी जो है। और ये जो पेट्रोल था ये पुराना आया हुआ था, तो उसकी वैल्यू जो थी बहुत कम थी, प्राइस कम थी।
इन द मीन टाइम ईरान वार की वजह से एकदम पेट्रोल की वैल्यू ऊपर चली गई, जिसकी सही। वजह से कि पीआरएल को सर को आपकी आवाज कट बहुत गई है। गेन्स हुए, जिससे इनका रेट भी, मैं ये कह रहा था। जी जी अब आपको आवाज आ रही है साफ? जी 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 सर आ रही आवाज है, आ थोड़ा रही सा है? जी जी सर आ रही है, कनेक्शन थोड़ा सा वो आ हो रही है गया था। आवाज? जी जी आ रही है। आ रही तो दोबारा कहा था, इन्वेंट्री वैल्यूशन, जी जी इन्वेंट्री वैल्यूशन की बात कर इन्वेस्टिंग रहा की था मैं बात कर आपसे। रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेंट इन्वेंट- हाँ, इन्वेंट्री गेन्स की वजह से ये रिजल्ट अच्छा हुआ। ओके। इन्वेंट्री गेन्स क्या होता है? इन्वेंट्री गेन्स होते हैं कि जब जो चीज भी आती है इन्वेंट्री जो है उसकी एक प्राइसिंग होती है, अगर बीच में उसकी प्राइस ऊपर चली जाए तो वो इन्वेंट्री गेन्स हो जाते हैं। तो इन्वेंट्री गेन्स हुए हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइस एकदम ऊपर चली गई और बहुत ज्यादा ऊपर चली गई ईरान वार की वजह से, जिसने के इन्वेंट्री गेन्स दिए रिफाइनरीज को जो है। सही। अच्छा, लेकिन ये ख्याल रहे कि अभी अप्रैल का महीना तो गुजर गया है, मई हम्म। के अंदर भी हम ये तवक्को रखते हैं कि पेट्रोल की प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आएगी, चाहे चाहे ईरान के साथ सीज फायर तो हो गया है, कंप्रोमाइज भी हो जाए और वार खत्म भी हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी आबनाए हुर्मस के लिए कह रहे हैं कि हाँ। 6 महीने लगेंगे सफाई होने के अंदर, तो स्मूथ स्मूथ फ्यूल की सप्लाई जो है वो नहीं आ पाएगी दुनिया के अंदर, जो जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस आसानी के साथ डाउन नहीं हो सकती। हाँ, और जब ऑयल प्राइसेस डाउन नहीं होंगी, इन्वेंट्री गेन्स जो हैं वो इनके कंटिन्यू रहेंगे और जी जो जो गेन्स हासिल हो रहे हैं वो बरकरार रहेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि टेम्पररी शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक जो है लोगों को फायदा देना चाहिए और इसके अंदर गेंस आएंगे लोगों के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि ये शॉर्ट टर्म्स के लिए बहुत अच्छा शेयर है, अच्छा लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए लोगों को खुद फर्दर रिसर्च करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, लेकिन अच्छा, शॉर्ट टर्म में तो बहरहाल फायदेमंद है। इसके सही। अंदर देखना ही चाहिए जब खासतौर पर ट्रेडर्स को कि जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो पहली चीज हमेशा ये देखनी चाहिए कि वॉल्यूम कितना है। असल में जितने बड़े ट्रेडर्स हैं और जितना लिटरेचर लिखा गया है उसमें अक्सरियत कहती है कि वॉल्यूम ही सारी चीज होती है। सही। अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है किसी भी स्टॉक का, और टॉप का, तो हाँ। इसका मतलब ये कि बाइंग और सेलिंग बहुत हैवी है और लोगों सही। की नजर उसके पर है। अच्छा, वॉल्यूम के साथ साथ जब वॉल्यूम अच्छा होता है तो प्राइस के ऊपर जाना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रही है इसका मतलब ये कि स्टॉक साइडवेज में हो रहा है और कहीं ना कहीं कोई एक्यूमुलेट कर रहा है या कोई ट्रैप चल रहा है जो है, एक्चुअल मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। अगर प्राइस भी साथ ऊपर जा रही है तो हम्म। इसका मतलब ये है कि अब जो है शेयर इसके अंदर हाथ डालना अच्छा है, क्योंकि अच्छा। ये एक नया ट्रेंड क्रिएट होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर जो है। अच्छा, और ट्रेंड की सबसे बड़ी अहमियत होती है, अच्छा ट्रेंड सिर्फ ये नहीं होता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड से क्या होता है देखना ही पड़ता है कि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है और इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेसिफिक कंपनी चल रही है उसका ट्रेंड क्या है। अगर वो ट्रेंड अपवर्ड्स की तरफ हो रहा है तो बिल्कुल, और वॉल्यूम भी साथ साथ बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल रिस्क जो है बहुत कम से कम हो गया है। बात ये है कि एक होता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ हम्म। यूटिलिटी के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ रिस्क होता है। ओके। जैसे जैसे हम ज्यादा मार्जिनली हम जब बाई करते हैं ना शेयर, हर शेयर के हम्म। ऊपर हमारा रिस्क बढ़ता जाता है, तो सही। एंग्जाइटी बढ़ती है लोगों की जो है, सही। तो इसकी वजह से यूटिलिटी लेवल कम होता है लोगों, स्टॉक शेयर होल्डर्स अपने अच्छा। बायर का जो है, उसमें देखना पड़ता है कि किस वक्त जो है मार्केट नीचे चलना चली जाए, उसका जरा ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए इनको चाहिए कि इंडिकेटर्स यूज किया करें, आरएसआई है, हम्म। एमएसीडी है, अच्छा। वॉलिटिलिटी को चेक करने के लिए एटीआर है, ब्रेडर बैंड है, हम्म। और वॉल्यूम को देखने के लिए ओबीवी है, वीएमए है। ये जरा सा इनको देखें, इन 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 हम्म। इंडिकेटर्स को अगर ये यूज करें तो इनके सही। रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाएगा जो है। अच्छा। और और ये आसानी के साथ जो स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें लॉस के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे जो है। जहां तक पीआरएल का ताल्लुक है तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है ये, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर जो सही। है, लेकिन ज्यादा से अपने पास होल्ड नहीं करना चाहिए। सही। जैसे प्रॉफिट मिले उनको निकल जाना चाहिए बाहर जो है। हाँ, सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल।
और सर हपको के हवाले से मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी आप बताएं। देखिए, हपको जो है वो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, बनने आने वाला मल्टीबैगर है बहुत बड़ा। हपको को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो मेरा ख्याल है कि पूरी तवज्जो नहीं है इसके ऊपर, हपको के ऊपर, क्योंकि इस वक्त भी हपको इतना सस्ता है। अब बीच में जब मार्केट डाउन हुई थी अभी जंग की वजह से, तो हपको बहुत नीचे आ गया था और इतना हाँ चीप सस्ता हो गया था कि जिसकी बहुत। इंतहा नहीं हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ओ। मुझे नहीं पता कि किसकी क्या वजह है उनके पास, लेकिन वो इतने उनका इंटरेस्ट नहीं आया, जबकि ये शेयर इतना कीमती शेयर है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि इस वक्त भी शेयर सस्ता है बिल्कुल। आने वाले वक्तों में इसकी अर्निंग्स जो हमेशा ही अच्छा डिविडेंड देता रहा, जब ये एनर्जी कंपनी के तौर पे आया था तो उस वक्त भी ये अच्छा डिविडेंड देता था। उसके बाद एनर्जी कंपनीज के ऊपर तो बुरा वक्त आ गया है और इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। एनर्जी ज्यादा, अब इन्होंने गाड़ी का ब्रांड लगाया है BYD। BYD जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, ये नई गाड़ी जो आ रही है, बिल्कुल। आ चुकी है, नई हाँ गाड़ी जो आ चुकी है BYD जो है, इसका ब्रांड भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो सही। हपको करने जा रही है। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इनकी डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग्स की ला सकते, लेके आ सकते हैं। अभी 9 महीनों में इनका जो ईपीएस आया, इनकी जो ईपीएस आया है वो आया है 26 रुपए का। 9 महीने में इनके 26 रुपए की अर्निंग है। और डिविडेंड अभी इन्होंने रिसेंटली दिया है 5 रुपए का। और हाँ इस महीने, इस क्वार्टर के अंदर इनकी अर्निंग 8 रुपए की आई है। हाँ 6 से 8 रुपए की अर्निंग आई है जो है। सही है। तो अब ऐसा आप अंदाजा लगाइए कि अभी जबकि BYD का भी, इनकी गाड़ी का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आया है सामने जो है, मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन उसकी शुरू नहीं हुई है। उसके BYD का सही। प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं हुई है, इसकी हम्म। प्रोडक्शन जो है बड़े पैमाने की, उसके बावजूद भी इसका जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बैलेंस शीट बिल्कुल। भी इसकी बहुत अच्छी है, ROE भी बहुत अच्छा है। सही। तो इसके लिए हम ये ख्याल कर रहे हैं कि हम्म। अब देखें ना, ये जो गाड़ियां प्रोड्यूस करेंगे, ये 25,000 गाड़ी पर ईयर की प्रोडक्शन है इनकी। अच्छा। 25,000 गाड़ी पर ईयर, और ये वाहिद इलेक्ट्रॉनिक कार होगी जो कि इंतहाई सस्ती होगी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में, ओके। जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इनकी बुकिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, आपको पता है कार का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का फायदा ये होता है कि कैश पहले आता है, माल बाद में डिलीवर होता है। हाँ बुकिंग हो जाती है तो कैश पहले आ जाता है, उसके बाद माल डिलीवर होता है, गाड़ी दी जाती है जो है, तो इनकी सही। बुकिंग पहले ही हो जाएगी, तो इनके पास कैश तो बेतहाशा आ जाएगा, जिसकी वजह हम्म। से कंपनी की साउंडनेस और बढ़ जाएगी। सही। और जो इनकी यील्ड है वो भी बढ़ जाएगी। अभी इनकी यील्ड 9% के करीब करीब जा रही है, जो कि आगे हम समझते हैं कि 12 से 15% तक चली जाएगी यील्ड जो है। तो इस शेयर की तो, इस कंपनी की तो बहुत अच्छी फ्यूचर नजर आता है जो है। और इस लॉन्ग टर्म के लिए, या सिर्फ ट्रेडर्स के लिए तो है ही नहीं ये शेयर जो है, क्योंकि जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सही। और अभी इस वक्त भी महंगा शेयर है, तो ये आसानी के साथ तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और फ्लक्चुएट। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उतना ही इसकी बढ़ती जाएगी, सही। फ्लक्चुएशन कम होती जाएगी। सही। तो अब इसकी रिलीज वगैरह इतनी आसानी से नहीं बनेगी, लेकिन जैसे साजगार एक मल्टीबैगर के तौर पर सामने आ गया है, इसी तरह ऐसे। से हम समझते हैं नेक्स्ट मल्टीबैगर, इसका इसका चांस आना चाहिए हपको का जो है, बड़ी कंपनी के ओके। तौर पे जो है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये शेयर जो है। तो बाकी ये रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एजुकेशन है। हाँ मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है, इन्फॉर्मेशन है जो हमने दी है ट्रेडर्स को जो है। सही। सही बिल्कुल बिल्कुल। और जो है नाजरीन, होपफुली आप लोगों को इन दोनों कंपनीज के हवाले से जो डिटेल्स जो है वो आपको बताई गई हैं, तो उससे जो है ऑब्वियसली आप का एक क्लियर हुआ होगा कि आपने जो है किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को जो है इन शेयर्स में जो है पुट ऑन करना है। और जो है थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो है नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।